आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया बड़ा बयान। कहा, पहलगाम अटैक की हर निष्पक्ष जांच में शामिल होने को पाकिस्तान तैयार। साथ ही शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान पर हर बार आरोप लगाए जाते हैं और ये बर्दाश्त नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन शुरू। गुजरात के अहमदाबाद से 890 और सूरत से 134 पुलिस ने शनिवार को महिलाओं और बच्चों सहित करीब 1000 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्हें भारत से निकाला जाएगा। यूपी के सहारनपुर के देवबंद में शनिवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण विस्फोट। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि घटना के वक्त फैक्ट्री के अंदर 10 से ज्यादा लोग थे मौजूद। वही बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को देश भर में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 24 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई। तो ये थी दिन भर की ताजा हेडलाइंस। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा की खास खबरों में पहली खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने की निर्धारित समय सीमा से आगे राज्य में ना रुक सके। दरअसल सीएम ने आदेश दिए कि 27 अप्रैल तक पाकिस्तान के नागरिकों को हरियाणा छोड़ना होगा। उन्होंने मेडिकल वीजा पर रह रहे लोगों को 29 अप्रैल 2025 तक का वक्त दिया। आपको बता दें कि सीएम ने राज्य में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बताते चले कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए हैं, जहां इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। वहीं गुरुवार को सरकार ने घोषणा की कि 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द घर लौटने की सलाह दी गई। वहीं शुक्रवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में नायब सैनी ने आतंकी हमले की निंदा की और इससे संबंधित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा भी की। उन्होंने डीसी और एसपी को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि केंद्र के निर्देशों का पालन किया जाए। आज हरियाणा के नूंह में सुबह करीब 10 बजे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हो गया। दरअसल नूंह के इब्राहिमवास गांव के पास पिकअप बेकाबू हो गई और सड़क पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 महिलाओं समेत 7 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 4 इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वाली सभी 6 महिलाएं नूंह के खेड़ी कला गांव की रहने वाली थी। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडी खेड़ा की मोर्चरी में रखवा दिया गया, जहां मरने वालों की पहचान प्रेम 65 साल, रेशम 65 साल, पिस्ता 35 साल, जयदई 45 साल, रचना 35 साल, सतनवती 28 साल के रूप में हुई। प्रेम, रेशम, पिस्ता और जयदई एक ही परिवार के सदस्य थे। इनका आपस में सास बहू, देवरानी व जिठानी का रिश्ता था। सभी महिलाएं एक ही गांव और एक ही मोहल्ले से ताल्लुक रखती थी। इस घटना के बाद गांव में ही नहीं बल्कि इलाके में मातम पसरा हुआ है। आपको बताते चले कि सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक मामन खान पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडी खेड़ा पहुंचे और उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। नूंह जिले में अन्य मार्गों पर भी वाहनों की संख्या अधिक है और सड़क की चौड़ाई कम है, जिसके चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। सरकार से कई बार इस मामले को लेकर मांग भी उठाई गई है। फिर से इस मुद्दे पर सरकार से बात की जाएगी। बताते चले कि हादसे को अंजाम देने के बाद पिकअप चालक पिकअप को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस अब अज्ञात पिकअप चालक की तलाश में जुट गई है। वहीं हरियाणा के हिसार में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल करीब 6 बदमाश बाइक और स्कूटी सवार होकर वालसमद रोड स्थित खुशी पेट्रोल पंप पर आए। उन्होंने पिस्तौल और
चाकू के बल पर 40,000 की लूट को अंजाम दिया। वहीं लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश पेट्रोल पंप के सेल्समैन से लूट की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कैमरे की फुटेज के आधार पर हिसार सदर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताते चले कि बदमाश स्कूटी और बाइक पर सवार होकर आए थे। इस घटना को लेकर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने रोष व्यक्त किया है। एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार ने कहा कि लुटेरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर आरोपी नहीं पकड़े गए तो बड़ा फैसला लेंगे। आपको बताते चले कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की हुल्ले की जानकारी लेकर तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। जहां सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि बदमाश पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए, एक बाइक सवार की ओर भी दौड़े, उससे भी लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। कई जगह सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसी तरह से फरीदाबाद में भी इस तरीके के प्रदर्शन किए गए। इस स्थिति को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस ने शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला। थाना डबुआ और थाना एसडीएम नगर की पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया, जिसका उद्देश्य नागरिकों में सुरक्षा का माहौल बनाए रखना और उपद्रव फैलाने की किसी भी कोशिश को रोकना था। पुलिस बल ने शहर के संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता दिखाई और स्थानीय लोगों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने जनता से अपील की कि वह किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे और शांति बनाए रखे। यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में गर्मी का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में हरियाणा का अधिकतम तापमान पलवल में 44.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा भर में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान की ओर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अप्रैल तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। फिलहाल हरियाणा में हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा के सभी 22 राज्यों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। हर दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राजधानी चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री ज़्यादा है। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।